तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉर्नबिल बुक की जो चैप्टर है 6 उसका एक पोएम है चाइल्डहुड और इसको लिखा है मार्कस नेटन ने। तो इस पोएम के बारे में पोएट क्या कहता है देखते हैं। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो यहाँ जो पोएट हैं पोएट बात कर रहे हैं कि इसके बारे में बोल रहे हैं कि उनका बचपना कब चला गया। उनका बचपना कब चला गया? तब चला गया जब वो 11 इयर्स के हुए या 11 इयर्स के आगे पहुंच गए, ठीक है। या वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, या वो टाइम था जब उन्हें हेल और हेवन के बारे में पता चला। और वो हेल और हेवन कहाँ नहीं मिलते हैं? ज्योग्राफी में बिल्कुल नहीं मिलते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और उसके बाद भी नहीं मिलते, क्या तभी उनका बचपन चला गया? यहाँ पोएट बोल रहा है। अच्छा, पोएट इस फर्स्ट स्टैंजा में सिर्फ और सिर्फ अपने सिंसियरिटी की बात कर रहा है कि वो ये सोच रहा है कि भाई जब वो 11 इयर्स का हो गया था तभी उसका बचपना चला गया था, ठीक है। और जो हेल और हेवन जो अभी तक हम लोग कहानियों में पढ़ते आए हैं, क्या वह हकीकत में होते हैं नहीं होते? वो चीज़ उसे ज्योग्राफी में भी नहीं मिली हुई है, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, क्या उसका बचपना चला गया? वो वही, क्या ये वही दिन था? ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा में बात करते हैं। स्टैंजा में When did my childhood go? इसमें वो ये फिर से यही बात कर रहे हैं कि हमारा जो सपना है, हमारा जो बचपन है वो कहाँ गया, कब चला गया, कहानी कब चला गया। Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? तो यहाँ पोइट बता रहे हैं कि उसका बचपना कब चला गया? तब चला गया जब जो एडल्ट जो हमारे बड़े थे वो जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, ठीक है। जैसे वो टॉक करते हैं, जैसे वो कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे वो प्यार की बातें करते हैं और वो भाषण देते हैं प्यार का, ठीक है, वो वैसे दिखते नहीं हैं। आज जैसे आप लोग देखते हो कि हमारे जो कभी कभी इसमें पोएट बता रहा है कि हमारे जो बड़े होते हैं जो हमें हर वक्त भाषण देते हैं, उपदेश देते रहते हैं, ठीक है, कि आपको ये करो, आपको ये करो, वो आप गुस्सा मत करो, आप ये मत करो, लेकिन आपके बड़े ही नहीं मानते हैं। तो ये पोएट बोल रहा है क्या तब मेरा बचपना मतलब चला गया था, ठीक है। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, जो बड़े लोग कहते हैं कि ऐसा करो, वो खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। यानी कि कोई हमसे ये कहे कि आप अच्छे काम करो, लेकिन जो कहने वाला हो वही ना करे। तो पोएट ये कह रहा है कि मुझे लगता है कि तभी मेरा दिन था जब मेरा बचपना चला गया था, जिसको वो समझ रहा है धीरे धीरे। अब चलते हैं थर्ड स्टैंजा में। इसमें वो बात कर रहे हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, ठीक है, उसका बचपना कब चला गया, मेरा बचपना कब चला गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, तब चला गया जब उसका माइंड खुद का माइंड होता, ठीक है, यानी कि वो खुद अपने आप से डिसीजन लेने लगा था, तब उसका बचपना चला गया, कहीं खो गया। या उसका बचपना तब चला गया जब उसका माइंड उसका ही होता है, यानी कि जो वो सोचता है उसके ऊपर जो वो सोचता है वो करता है, ठीक है। तो यहाँ बात क्या बताई जा रही है, वॉज इट व्हेन, क्या ये तब चला गया था जब मैंने पाया माई माइंड वॉज रियली माइंड, कि उसका जो दिमाग है उनका ही दिमाग है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, और जो पोएट हैं उसको जहाँ चाहें उस दिमाग को यूज़ कर सकते हैं। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन, और जो थॉट्स उसमें से आ रहे हैं, ठीक है, वो किसी और के नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। किसके हैं? वो सिर्फ और सिर्फ मेरे थॉट्स हैं, बट माई ओन एंड माइन अलोन, और सिर्फ और सिर्फ मेरे अकेले। वॉज दैट डे, क्या ये वो दिन था कि जब मेरा बचपना चला गया। यहाँ कौन बात कर रहा है? पोएट। तो पोएट यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में यहाँ बात कर रहा है और ये बता रहा है कि जो सेकेंड स्टैंजा में वो क्या बता रहा है, हिपोक्रेसी के बारे में बता रहा है। हिपोक्रेसी यानी कि पखंडी, यानी कि उसमें ये बताया कि जो लोग कहते हैं कि आप ऐसा करो और वो खुद नहीं करते, तो वहाँ पर एक चीज़ कहलाती है हिपोक्रेसी। आगे को क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ठीक है, कि किस चैप्टर में किस पैराग्राफ में क्या क्या बताया गया, क्या किस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। फोर्थ पैराग्राफ, और ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, समझ लीजिएगा। तीनों पैराग्राफ में उसने हर बार यही क्वेश्चन उठाया, व्हेन व्हेन व्हेन, लेकिन
4th पैराग्राफ में वो पूछ रहा है वेयर। तो क्या पूछा उसने, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, क्या ये ऐसी जगह चला गया जिसको भूला नहीं जा सकता। ठीक है, दैट्स हिडन इन इन्फेंट फेस, जो कि एक बच्चे के चेहरे पर जो जिस तरह से बच्चे के चेहरे पे जो मुस्कुराहट या जो कुछ चीज़ें छुपी होती हैं, ठीक है, उसके बच्चे के चेहरे पे, एक्सक्यूज़ मी थोड़ा सा मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें ये पूछ रहे हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, अब मेरा बचपना कहाँ चला गया। व्हेन आई इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, तो हो सकता है ये कुछ फॉरगेटन प्लेस में चला गया हो, ठीक है, जिसको शायद हम लोग भूल गए होंगे। जैसे कैसे भूल गए होंगे कि जिस तरह से एक बच्चा होता है, एक इन्फेंट होता है, उसका जो चेहरा होता है, ठीक है, उसके चेहरे पे कुछ चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें छुपी होती हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह उसका जो बचपना है बिल्कुल चला गया। ठीक है, अब जैसे बच्चे का क्या है, यहाँ बता रहे हैं कि जो बच्चे का जो फेस होता है, ठीक है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं एकदम मतलब उनके अंदर क्यूटनेस होती है, छुपी हुई होती है, ठीक है, लविंगनेस छुपी हुई होती है, ठीक है, और एक नॉटीनेस, बदमाशी और काइंडनेस, ये सारा उनमें छुपा हुआ होता है। तो बता रहे कि कहीं ना कहीं मेरा सब जो बचपना है, मुझे लगता है इस तरह से कहीं छुपा हुआ है जिसको मैं शायद भूल गया हूँ कि वो एक्चुअली है कहाँ। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा एक एक करके क्वेश्चन आपको बता देते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया होगा, आइडेंटिफाई द स्टेंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ 3 स्टेंजा यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअली बात की जा रही कि वो कब अपने बारे में बात करने लगा था। जब उसने ये बोला था, इसमें यहाँ आपका थर्ड पैराग्राफ में उसने क्या बोला था, वॉज इट माइन। ठीक है, इस पैराग्राफ में वो इंडिविजुअली वर्क करने लगा था। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन। ठीक है, तब वो इंडिविजुअली अपने बारे में सोच रहा था। तो इस पैराग्राफ में क्या हो गया, इंडिविजुअली आपका यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड आ गया रैशनलिज्म। ठीक है, तो और रैशनलिज्म कहाँ है आपका, कि एक रैशनलिज्म यहाँ आप बात कर सकते हैं। शुरू से यही वो रैशनलिज्म हो गया था क्योंकि वो सेंस में आ गया था। ठीक है, जब वो सेंस में आ गया था और उसने बोला था कि उसे यही नहीं पता था कि जो उसके हेल और हेवन है, ठीक है, कहाँ है, वो एक्चुअली किताब में है, एक्चुअल में है ही नहीं, इसलिए उसने ज्योग्राफी में उनको नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ इस पैराग्राफ को रैशनलिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हिपोक्रेसी है थर्ड पैरा, यानी कि ये वाला जो पैराग्राफ जिसमें एडल्ट के बारे में दिया गया है कि जो एडल्ट हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं लेकिन वो उन बातों को खुद फॉलो नहीं करते। वो अच्छा भाषण, प्यार का भाषण तो देंगे, ठीक है, वो प्यार की बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन खुद एक्ट नहीं करेंगे उस तरह से। तो यहाँ पर आपको हिपोक्रेसी यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताई गई है। तो गाइज ये था छोटा सा एक पैराग्राफ, एक एक्सप्लेनेशन। और ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मे बी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। अब हमारा व्हाट इज़ माय वर्क, एक्चुअली माय वर्क इज़ टू जस्ट एक्सप्लेन स्टोरी एंड मिस ड्रामास एज वेल एज प्ले। सो नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू write some comment, you have to leave some comments so that I understand that you are understanding this one or not. Okay na, means if you are having a problem na, so you have to just share your problem to your teacher. I think so that you are understanding to me. Okay, so guys let's see, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पोएम के साथ या नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।